ये जो हमने लूप्स तैयार किए हैं इसको हम एक एक करके इस तरह से गले की साइड पे लगा लेंगे। बिल्कुल किनारे पे हम लोगों ने इसकी सिलाई नहीं लगानी, थोड़े से फासले पे लगानी है, क्योंकि किनारे पे हम सिलाई तब लगाएंगे जब हम इसको कमीज़ के साथ अटैच करेंगे और ये सिलाई हम ख़त्म कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गले के डिज़ाइन के लिए हमें एक बुकरम का पीस चाहिए जिसकी चौड़ाई तकरीबन 5 इंच है और उसकी लंबाई तकरीबन मैंने 15 इंच रखी है, क्योंकि 14 इंच मुझे तैयार गला चाहिए। मैंने बुकरम को फ़ोल्ड किया हुआ और 3 इंच चौड़ाई पे मैंने निशान लगा लिया है। 6 इंच में इसकी लंबाई लूँगी। दोनों साइडों पे इस तरह से ऊपर नीचे मैं 3-3 इंच पे और 6-6 इंच पे निशान लगा लूँगी। फिर स्केल की मदद से निशानों को आपस में मिला लूँगी। ये देखिए, और ये एक डब्बा सा बन जाएगा। इसके दरमियान में हम बिल्कुल किनारे पे जो है वहाँ से 1 इंच पे निशान लगाएंगे और इसको तकरीबन इस तरह से गुलाई में थोड़ा सा लाएंगे। अब हम इसके साइड पर इस तरह से 1-1 इंच के फासले पे निशान लगाएंगे। जो अंदर वाला गला है उस पे हमने अपनी इंची टेप को रखना है और इस तरह से 1-1 इंच के फासले पे निशान लगा लेने हैं। अब हमने गले की टोटल जो है लंबाई वो लेनी है। आप इसको 13 इंच भी रख सकते हैं, 14 इंच भी रख सकते हैं। अगर आपने इसको ज़्यादा लंबा करना है तो 15 इंच भी रख सकते हैं। मैंने इसको तकरीबन 14 इंच तैयार रखना है, इसलिए मैंने 14 इंच पे निशान लगाया। अब मैं इसको बुकरम को पलट लूँगी और इस तरह से नीचे जो निशान लगाया उस पर इस तरह से पत्ती की शेप दे लेंगे और ऊपर जो 1 इंच पे निशान लगाया था उसके साथ मिला लेंगे। और बाहर वाली साइड पे जो हम लोगों ने निशान लगाए उसको भी इस तरह से निशानों को आपस में मिला लेंगे और गले की शेप दे लेंगे। अब हमने जो निशान लगाए हैं उसके ऊपर ऊपर हम लोगों ने इसकी कटिंग करनी है। पहले हम बाहर वाली साइड से कटिंग करेंगे। फिर हम अंदर वाली साइड की कटिंग करेंगे। गला हमने कटिंग कर लिया है। जो फालतू कपड़ा बुकरम होगा उसको हम साइड पे कर लेंगे। आप नीचे से इसकी गुलाई कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ये आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। अगर आप लोगों को ये नीचे से ज़्यादा चौड़ाई में चाहिए तो आप जिसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब हमने एक कपड़े का पीस लेना है जिसके ऊपर हमने बुकरम को लगाना है। इस तरह से हम गले को इस तरह से इस कपड़े के ऊपर रखेंगे और ऊपर से इस्त्री को चला लेंगे। ये देखिए, हमने इस्त्री की मदद से इसको कपड़े पे लगा लिया। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। जो फालतू कपड़ा था साइड पे उसकी हमने कटिंग कर ली है और इस तरह गुलाई में हमने इसको शेप देनी है, तो छोटे छोटे कट लगा लिए हैं। इस्त्री की मदद से हम इसको इस तरह से नीचे की जानब जो है ना वो टर्न कर लेंगे। सारे गले को हम इसी तरह से टर्न कर लेंगे इस्त्री की मदद से। ये देखें, गला हमारा इस तरह से शेप में आ गया है। अब हमने गले को साइड पे कर देना है और हमने इस तरह से बहुत से पीस ले लेने हैं कपड़े के। ये देखिए, इसकी लंबाई तकरीबन 3 इंच है और चौड़ाई भी मैंने 3 इंच ही रखी है।
इसकी हम डिज़ाइनिंग करेंगे। इसको दरमियान से इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे, दोबारा फिर फ़ोल्ड करेंगे और इस तरह किनारे के ऊपर से पकड़ के दोनों साइडों से इस तरह से ये पत्ती की शेप दे लेंगे और यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। सारे पीसों के हमने इसी तरह से ये पत्तियाँ तैयार कर लेनी है। मैं आपको दोबारा बताती हूँ कि इस तरह से फ़ोल्ड करने के बाद जैसे हम ट्रायंगल बनाते हैं इस तरह से दरमियान से पकड़ना है, दोनों साइडों से इस तरह से इसको टर्न करना है और सिलाई लगा लेनी है। सारे डिज़ाइन को हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। इस तरह से इसको पकड़ेंगे, फ़ोल्ड करेंगे, फिर इसको फ़ोल्ड करेंगे और इस तरह से किनारे से पकड़ के दोनों साइडों से हमने इस तरह से पकड़ना है और इसकी पत्ती बना लेनी है। मैंने 2-3 दफ़ा आप लोगों को बता दिया है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको इसकी समझ ना आए तो आप मुझे ज़रूर बताएं, मैं एक अलग वीडियो आपको इस पे बना दूँगी। इसी तरह सारी पत्तियाँ जो हैं हम लोगों ने बना लेनी है, क्योंकि हमने ये गले पे लगानी है तो हमें ये काफ़ी सारी चाहिए। जितनी हमें चाहिए थी उतनी हमने बना के तैयार कर ली है। अब हम इसको गले के ऊपर अटैच करेंगे। हम अपने गले को सीधा रखेंगे इस तरह से और जो पत्तियां हमने तैयार की हैं उसको एक एक करके सेट करते हुए इस तरह से नीचे रखते हुए बिल्कुल किनारे पे अपनी सिलाई को लगा लेंगे। पत्तियों को सेट करते हुए रखते जाएंगे और सिलाई जो है वो लगाते जाएंगे। हमें गले के इतने हिस्से पे ही ये पत्तियां लगानी है। अब हम यहाँ पे इसको पक्का करेंगे और इसको निकाल लेंगे बाहर। अब हम गले के दूसरी साइड पे इन पत्तियों को लगाएंगे।
यहाँ तक इधर भी हमने बिल्कुल यहाँ तक ही अपनी पत्तियों को लगाना है। इस तरह से हम धागे को पक्का करेंगे और निकाल लेंगे गले को बाहर। दोनों साइडों पे हमने इस तरह से पत्तियों को लगा लिया है। अब हम गले को कमीज़ के ऊपर अटैच करेंगे। गले को इस तरह से फोल्ड करके दरमियान में एक लाइन सी बना लेंगे ताकि हमें सिलाई लगाने में आसानी हो। पहले हम गले के दरमियान में सिलाई लगाएंगे। यहाँ तक हमने सिलाई लगानी है, फिर हम इसको धागे को कट करके इसको बाहर निकाल लेंगे। अब हम गले के ऊपर सिलाई लगाएंगे। गले के ऊपर जो हम लोगों ने सिलाई लगानी है वो हमने बुकरम की बिल्कुल साथ साथ लगानी है, बुकरम के ऊपर नहीं लगानी। इस तरह से बिल्कुल साथ साथ हम लोगों ने अपनी सिलाई जो है वो लगानी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। इस तरह से हमने गले के ऊपर सिलाई लगा लेनी है। अब हम इसको बाहर निकालेंगे। गले के जो अंदर वाला फालतू कपड़ा था उसकी हमने कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद हमने इसको सीधा करके इस्त्री लगा ली है। अब हम जो नीचे वाला इसका हिस्सा है उसके ऊपर सिलाई लगाएंगे, उसमें हम लेस को अटैच करेंगे। ये देखें, गले की सिलाई हमने ऊपर से ही शुरू करनी है और बिल्कुल किनारे पे हमने सिलाई लगानी है। जब हम नीचे वाली साइड पे आएंगे तो सिलाई के साथ ही हम अपनी लेस जो है वो भी लगा लेंगे। पत्ती के बिल्कुल साथ हमने लेस को रखना है। इस तरह से लेस को सेट करते हुए हमने किनारे पे ही सिलाई को लगाना है। लेस को नीचे दबाते हुए हम लोगों ने सिलाई को लगा लेना है। इस तरह से यहाँ से हम लोगों ने लेस को गोलाई की शेप देनी है, जो कि इस तरह से नहीं आएगी। तो हमने इस तरह करना है कि लेस में छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। जितने हिस्से की हमें गोलाई चाहिए उतने हिस्से में हमने इस तरह से छोटे छोटे कट लगा लेने हैं, जिससे हमारी लेस जो है वो बिल्कुल गोलाई की शेप में लगेगी।
आप चाहें तो गले के पूरे हिस्से पे पत्तियां भी लगा सकते हैं, वो भी गला बना हुआ बहुत ही प्यारा लगता है। ये देखें, यहाँ तक हमारी सिलाई मुकम्मल हो गई है। अब हम इसको आगे भी इसी तरह से लेके जाएंगे। बिल्कुल किनारे पे सिलाई को लगाते हुए हम लोगों ने गले की जो सिलाई है वो मुकम्मल करनी है। ये देखिए, सिलाई हमने लगा ली है, गला हमारा मुकम्मल हो गया है। ये देखिए, गला बना हुआ बहुत ही प्यारा लग रहा है। अब हम यहाँ पे मोती जो है वो अटैच करेंगे। इधर हम बटन लगाएंगे। हम इस तरह से कपड़े के बटन बना के भी लगा सकते हैं। इस तरह से बटन बनाने मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को बताए हैं। अगर आप लोगों ने इस तरह से कमीज़ वाले बटन नहीं लगाने तो आप इसमें कोई फैंसी बटन भी लगा सकते हैं। इस तरह से जो लुक आप लोगों को ज़्यादा पसंद है आप लोग वही काम कर लें। दोनों कमीज़ के साथ वाले बटन भी लगे हुए अच्छे लग रहे हैं और दूसरे भी। ये देखें, हमने मोती भी अटैच कर ली है और बटन भी लगा दिए हैं। गला बना बहुत खूबसूरत लगता है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।